नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं बेबाक बोल। दोस्तों, आखिर ऐसा क्यों है कि कोई भी हिंदू त्योहार, कोई भी धार्मिक आयोजन, कोई भी शोभा यात्रा, कोई भी रैली मस्जिदों के बिना अधूरी है हिंदुओं की। जी हाँ, मेरी बात पर आपको बहुत ज्यादा आश्चर्य हो सकता है आक्रोश भी हो सकता है आपको बहुत ज्यादा बुरा लगे। लगना चाहिए, आक्रोश भी आना चाहिए, लेकिन इस सारे आक्रोश और बुरा लगने के बाद में आखिर दिमाग पर जोर डालकर जरा सोचिएगा भी सही कि आखिर मैंने ये बात क्यों कही है। दोस्तों, पिछले कुछ सालों से देखिए किस तरीके से हमारे हिंदू त्योहारों का जितना अपमान हम लोगों ने स्वयं किया है, उतना शायद ही किसी और धर्म के लोगों ने किया हो या न के बराबर किया गया होगा। आप सोचिए कि किस तरीके से अब हमारी एक मानसिकता बन गई है। चाहे किसी भी तरीके का त्योहार हो, चाहे किसी भी तरह की हमारी धार्मिक शोभा यात्राएं हो, चाहे किसी भी तरह की रैली हो, हर वो रैली जो किसी और धर्म के धार्मिक स्थल के बाहर से निकलेगी, वहां पर कुछ ऐसा तमाशा होगा, वहां पर कुछ ऐसा गाना बजेगा, वहां पर कुछ ऐसे भड़काऊ नारे लगेंगे, न जाने क्या क्या हथकंडे, क्या क्या तरीके अपनाए जाते हैं कि कुछ ना कुछ बवाल उसके अंदर होना अब जरूरी हो गया है। आप मुझे एक शोभा यात्रा, एक धार्मिक यात्रा, एक त्योहार, एक रैली बता दीजिए जिसके अंदर इस तरह की कोई हरकत ना हुई हो और उसके ऊपर कोई बवाल न हुआ हो। दोस्तों, ऐसा कई बार हुआ होगा जब आपके सामने भी वीडियोस आए होंगे और इन्हीं बातों पर आज हम फिर से चर्चा करने जा रहे हैं। नमस्कार, ये जो मैं आपको दिखाने जा रही हूं, ये वीडियो एक बार आप देखिए, क्योंकि ये एक पत्रकार ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है जिनका नाम है फरहान याया। उन्होंने लिखा है कि आखिर कब तक मस्जिदों के बाहर जबरन शोभा यात्रा रोकी जाती है। शाही जामा मस्जिद और फतेहपुरी पर ही क्यों लेजर लाइट्स डाली जाती है, किसी गुरुद्वारे और चर्च पर क्यों नहीं, आखिर कब तक। इन्होंने दिल्ली की जो ये शाही जामा मस्जिद है उसके बाहर, और ये मौका था दोस्तों शिवरात्रि के, जो एक कोई जुलूस वहां से निकला, कोई रैली वहां से निकली, शोभा यात्रा थी, जाहिर तौर पर उसके अंदर डीजे पर नाचते गाते लोग जा रहे थे, इसमें कोई बुराई नहीं है। एक तो मस्जिदों के सामने आपको लेकर के जाना है, इसको लेकर के भी प्रशासन को जो थोड़ा सोचना चाहिए, क्योंकि अब उस तरीके का माहौल होता नहीं है। जानबूझकर वहां पर जाकर किसी और धर्म के धार्मिक स्थलों के बाहर हुड़दंग मचाना, ये अब एक कल्चर बनता जा रहा है। इसको लेकर प्रशासन को भी मुस्तैद होना पड़ेगा। जब लगातार रिपीटेटिव मोड पर इस तरह की चीजें होती है तो प्रशासन को भी खास एहतियात बरतनी चाहिए। बहरहाल, जब जामा मस्जिद के बाहर से इस तरह का जो धार्मिक यात्रा थी वो निकल रही थी, तो वहां पर आप सोचिए डीजे के साथ ही साथ लेजर लाइट्स भी थी, और उससे जामा मस्जिद का जो गुंबद है उसके ऊपर ओम की आकृति बनाई जा रही थी, और ये वहां पर करना, आप खुद सोचिए कि क्या ये इतना जरूरी था और इससे आखिर क्या हो जाता है, मुझे बताइए आप। मैं एक हिंदू महिला हूं, मैं अपने धर्म के बारे में जानती हूं, मैं शिवरात्रि का महत्व जानती हूं, अपने शिव का महत्व जानती हूं, अपने त्योहारों का महत्व जानती हूं, लेकिन मेरी नजर में किसी और धर्म के लोगों को या उनके धार्मिक स्थलों को या उनके जो जो भी उनके धार्मिक मान्यताएं हैं, उनको ठेस पहुंचाना मैं नहीं समझती कि ये बिल्कुल जरूरी है। हमको कैसे हमारा त्योहार मनाना है, हमारी क्या धार्मिक मान्यताएं हैं, क्या आपको करना है, आप उसके लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन इसके लिए क्या अब हम इतने ज्यादा डिपेंड हो गए हैं कि हमें वही रास्ते चाहिए, हमें अपनी शोभा यात्राओं के रास्ते में मस्जिद चाहिए ही चाहिए, उसी के सामने हमको भड़काऊ नारे भी लगाने हैं, उसी के सामने हमको डीजे भी बजाने हैं, उसी डीजे में गालियों वाले गाने बजाने हैं, उसमें लेजर लाइट से हमको किसी मस्जिद के गुंबद पर ओम बनाना है, किसी एक नेत्री को वहीं पर धनुष बाण छोड़ना। इस तरह की चीजें करने से आखिर क्या मिलता है, ये बात मुझे अभी तक समझ में नहीं। आपको समझ में आए कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। मुझे पता है कि इस पर कई लोग जो हैं अपना ज्ञान बांटने भी आएंगे, कई सारे लोग जो है मुझे गालियां देने भी आएंगे, बहुत बुरा बुरा भी बोल सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं, लेकिन वहीं पर आपको यह भी समझना पड़ेगा कि इन सारी चीजों की आखिर जरूरत क्या है। देश दिन ब दिन जहरीला होता जा रहा है, आम जनता भुगतती जा रही है, आपके बच्चे, हमारे बच्चे इन चीजों को भुगत रहे हैं, और जो पॉलिटिकल सोच इस सब के पीछे काम कर रही है, जिन नेताओं के कहने पर, जिन नेताओं के जहरीले भाषणों के जरिए आप तक ये नफरत पहुंचती है, उन नेताओं की हिस्ट्री, उनकी पारिवारिक हिस्ट्री, उनके
निजी जो सारे चीजें हैं, कभी पारिवारिक उनके उस पर नजर डालिएगा। आपको अगर एक नेता का बेटा इन शोभा यात्राओं में, धार्मिक रैलियों में, इन चीजों में आगे खड़ा हुआ, नेतृत्व करता हुआ, आप लोगों के साथ इन सब हरकतों में शामिल होता हुआ नजर आ जाए तो आप बताइए। दूसरी तरफ आप देखिए, अमित शाह के बेटे हैं, अनुराग ठाकुर जैसे नेता हैं, वो शाहिद अफरीदी और उनके साथ आराम से बैठते हैं, मौज काटते हैं, पार्टी करते हैं, आराम से बातें करते हैं, फोटो खिंचवाते हैं। लेकिन आपके अंदर वो नफरत है कि आप मर कट जाएंगे उनके लिए। लेकिन आपको यह चीज समझ नहीं आती कि यह सिर्फ और सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश की जाती है। आपके अंदर नफरत पैदा करके कुछ सीटें बटोरने की यह कोशिश की जाती है। और यही हुआ है जामा मस्जिद के सामने इस बार शिवरात्रि पर भी। इस तरह की ये जो हरकत थी, जिसे मैं बिल्कुल घटिया हरकत कहूंगी कि किसी और धर्म के लोगों को आप इस तरीके से पीड़ा पहुंचाएं, उन्हें उकसाएं, उनके सामने जाकर के इस तरीके की हरकत करें, इससे आप अपने धर्म को बहुत महान नहीं बना रहे और अपने ही धर्म को आप छोटा कर दे रहे हैं। उसकी जो महानता आपकी नजरों में है, आप स्वयं उसको छोटा कर दे रहे हैं। आपकी अपनी आस्थाएं हो सकती है, आपका अपना तरीका है, आपका अपना त्योहार है, आपके अपने अपने, उससे किसी और का क्या लेना देना है। आप किसी और को दिखाने के चक्कर में अपने धर्म का मजाक आप बनाते चले जा रहे हैं। ये छोटी सी चीज आपको समझ नहीं आ रही। शाही जामा मस्जिद वाले इस पूरे मामले पर, हालांकि जो पत्रकार है जिनका ट्वीट मैंने आपको दिखाया, उनकी भी एक बात से मैं पूरी तरीके से सहमत नहीं हूं। उन्होंने कहा कि ये मस्जिद पर ही हूं, मस्जिद पर ही क्यों, किसी गुरुद्वारे या गिरजाघर पर क्यों नहीं। मैं तीनों के ही पक्ष में नहीं हूं। अगर कोई हिंदू धर्म की शोभा यात्रा है तो ना मस्जिद का उसमें कोई रोल, ना कोई गिरजाघर का उसमें कोई रोल, और ना ही उसमें किसी गुरुद्वारे का कोई रोल है। अगर कोई साथ आकर के सौहार्दतापूर्ण उसको मना सकते हैं तो ठीक, नहीं तो किसी भी धर्म को इसके अंदर आप किसी को परेशान करके आप अपने धर्म को महान नहीं बना सकते। तो यहां पर ये उनका सवाल भी मुझे थोड़ा सा गलत लगता है। बहरहाल दोस्तों, इस पूरी तस्वीर के आगे अब हमारा ये एक रूटीन बनता जा रहा है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि बहराइच और बाराबंकी वाले मामले आपको याद होंगे, जहां दुर्गा विसर्जन वाले दिन कितना पवित्र हम लोग इसको मानते हैं, कितना धूमधाम से हम इसको मनाते हैं। लेकिन आप सोचिए कि इसके अंदर मस्जिद के सामने जाकर के डीजे बजा रहे, उस डीजे में गाली वाले गाने, अपने ही मतलब माता की वो विसर्जन यात्रा, और वो कितना श्रद्धा वाला मौका होता है, कितना ज्यादा हम भावुक होते हैं 9 दिन नवरात्रि के होने के बाद में जब हम माता का विसर्जन करने जाते हैं तो हम कितना भावनाओं से ओतप्रोत होते हैं। लेकिन उसके अंदर आप गालियों वाले भजन, गालियों वाली पता नहीं क्या वो चीजें हैं बजाते हैं। और उससे आखिर आपको क्या लगता है, क्या इससे माता कभी खुश हो सकती है? आप हो सकता है मुसलमानों को चिढ़ा दें, लेकिन क्या इससे आपकी माँ दुर्गा खुश होती है? क्या इस बात का जवाब आप दे सकते हैं? तो वही सारी चीजें बार बार दोहराई जाती हैं। आपको याद होगा गोपाल मिश्रा नामक व्यक्ति एक मकान की छत पर चढ़ जाता है, वहां से झंडा वो खींचता है, फेंकता है, फिर दूसरा लगाने की कोशिश करता है और अंततः इस पूरे मामले में उसकी जान चली जाती है। इन सब चीजों को करके आखिर किसी के हाथ क्या लगा, आप जानते हैं। और ये बाद में सामने आया था कि किस तरीके से ये पूरा एक सुनियोजित मामला था, किस तरीके से दंगे करवाने की जो है पूरी एक सुनियोजित साजिश थी। इसका दैनिक भास्कर ने पूरा एक स्टिंग करके इसका खुलासा भी किया था। बहुत सारी चीजें हैं, सब कुछ आपके सामने है, लेकिन सुधरने का कोई नाम नहीं है। फिर वही रिपीटेटिव मोड पर सारी चीजें होती हैं। देहरादून आपको लिए चलते हैं। ये देहरादून का आपके सामने मैं वीडियो रख देती हूं, आप देखिए इसमें किस तरीके के नारे लग रहे हैं। देखिए। अयोध्या तो झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। 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 हिंदुस्तान में रहना होगा, जय श्री राम कहना होगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे वंदे नाम जय श्री राम, जय श्री राम। हमें आगे जाने दो, जाने दो, जाने दो, हमें आगे जाने दो, जाने दो, जाने दो। मस्जिदों की आवाज बंद करो, बंद करो, बंद करो। मस्जिदों की आवाज बंद। अब आप सोचिए यहां पर इस तरीके के नारे लग रहे हैं, और आप ये जानते हैं कि ये नारे क्यों लग रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि यहां पर कुछ हिंदू संगठन ये चाहते हैं कि जो मस्जिदों से अजान के लिए जो आवाज आती है, वो जो एक निश्चित डेसिबल जो है उसके
बराबर या उसके नीचे जो एक मानक रहता है उतने तक हो तो ठीक, उससे ज्यादा रहेगा तो हम हनुमान चालीसा पढ़ेंगे और ये करेंगे वो करेंगे, न जाने कितनी कितनी चीजें इन महाशय ने कही है। तो ये बात जो है, उसके बाद में मैं आपको दोनों बयान दिखा देती हूँ। पहले हिंदू संगठन वाले लोग जो हैं वो क्या कह रहे हैं और किस तरीके से कह रहे हैं, और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि जो मुस्लिम समाज है उन्होंने किस तरीके से अपनी बात रखी है, और वो तैयार हैं कि चलिए ठीक है हम आवाज कम कर देंगे, कोई बात नहीं है इसमें, लेकिन इस तरीके से नारे लगाना या ये ठीक नहीं है। दोनों ही चीजें, दोनों ही वीडियो देखिए। देखिए, मैंने आप सबको पहले भी बताया था, हनुमान चालीसा के पीछे वजह यही थी कि मस्जिदों से अगर अजान की आवाज़ आएगी तो हम हर उस मस्जिद में हनुमान चालीसा पढ़ेंगे जहाँ से मस्जिद की आवाज़ अजान तेज आएगी और जो डेसिबल है उससे अलावा आएगी। ये हिंदू रक्षा दल ने ठाना है, उत्तराखंड ही नहीं पूरे देश में अगर कहीं पर भी मस्जिद की आवाज़ डेसिबल से ज़्यादा आई तो हिंदू रक्षा दल हर उस मस्जिद के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ेगा जहाँ पर इस तरह की आवाज़ें आएगी। लाउड स्पीकर बंद नहीं हुए तो फिर क्या? लाउड स्पीकर बंद नहीं हुए तो हम अभी पुलिस प्रशासन को ज्ञापन दिया है, सब कुछ सौंपा है हमने। हमारे पे दूसरी और तीसरी कार्रवाई भी करनी आती है। अभी पुलिस प्रशासन ने रोक दिया, इस बार हमें रोक नहीं पाएगा। इस बार हम मस्जिद के अंदर जाके हनुमान चालीसा करेंगे। देखिए, पुलिस का काम तो रोकने का ही है, और वो ये अच्छी पहल है उनकी, और रोकना चाहिए उनको। फसाद की तरफ नहीं बढ़ा देना चाहिए किसी को। हम लोग तो इससे नावाकिफ़ थे, हम तो अपना नमाज़ पढ़ने में लगे हुए हैं, समझे। और ये तमाम चीज़ें जो है ना फसाद की जड़ होती हैं। और ये अज़ान को लेकर के हम अगर चाहें तो हम इससे भी कम कर सकते हैं अज़ान। हम तो शांतिपूर्ण आदमी हैं, इससे भी कम कर सकते हैं, समझे। अगर अज़ान से कोई शिकायत है, कोई परेशानी है तो हम इससे भी कम आवाज़ कम कर सकते हैं, समझे। और महज ये बातें सब इसलिए हो रही हैं कि रमज़ान का महीना आ रहा है। हम लोग तो बहुत ही चैन और सुकून से रहने वाले लोग हैं, समझे। इसलिए हम गुजारिश करेंगे कि ऐसे हालात पैदा ना हो जो मुल्क की हैसियत से मुल्क की लेवल पर हालात ख़राब हों। काजी जी, शासन प्रशासन से कोई अपील करना चाहें? जिस तरह की घटना हुई है, अगर ना रुकते तो मस्जिद तक आ जाते हुए। बस शासन प्रशासन से ये है कि हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने रोका, और रोकना चाहिए उन्हें कि ऐसे लोगों को जो फसादी लोग हैं उनको यहाँ तक नहीं आना चाहिए। देखा आपने। अब आप बताइए कौन सही कौन गलत। बात आप कीजिए, सही तरीके से भी कही जा सकती है, और ये सारी चीजें बैठकर आपस में बात करके हो सकती है। प्रशासन का हो सकता है थोड़ा सा हस्तक्षेप लगे, इसमें करना चाहिए अगर जरूरत हो तो, लेकिन हर चीज के लिए इतना एक्सट्रीम पर जाने की जरूरत नहीं होती है। हर चीज को मुद्दा बनाने की जरूरत नहीं होती, हर चीज पर बवाल करने की जरूरत नहीं होती। बहुत तरीके से मुस्लिम समाज ने इस पर कह भी दिया था कि हाँ, हम आवाज कम कर सकते हैं, अगर ऐसा है तो कोई इशू नहीं है इसके अंदर, अगर किसी को दिक्कत है। अब मैं आपको लेकर के चलती हूँ एक झारखंड का वीडियो जो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। ये वीडियो आप देखिए। इस वीडियो के अंदर आपको साफ साफ नजर आ रहा होगा कि एक व्यक्ति है, ये मुस्लिम व्यक्ति नजर आते हैं, अपाहिज आपको दिखाई दे रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, और एक व्यक्ति उतरता है और इनकी गाड़ी पर इनको पहले तो लात मारता है। देखिए किस तरीके से लगातार वो लात मार रहे हैं, और बाद में इसकी बेशर्मी देखिए, जाते जाते उस व्यक्ति की टोपी भी वो उतार कर ले गया। ये इंसानियत को शर्मसार करती कुछ तस्वीरें होती है दोस्तों। 3 चीजें यहां पर आपने गलत करी। एक तो आपने एक बुजुर्ग का अपमान किया। वो उम्र में आप देखिए, उनकी उम्र देखिए, आप कैसे उनको लात मार सकते हैं, कैसे उन पर हाथ उठा सकते हैं, क्यों इस तरीके का व्यवहार है, यह सोचने वाली बात है। दूसरी गलती, अपाहिज व्यक्ति है, उसके साथ आपका इतना घिनौना बर्ताव अपने आप में आपको कटघरे में खड़ा करता है, आपकी परवरिश पर सवाल उठाता है, आपकी सोच पर सवाल उठाता है, आपके संस्कारों पर सवाल उठाता है। और तीसरी और सबसे बड़ी गलती, आप उसकी टोपी तक ले जाते हैं, जो कि एक तरीके से उनकी धार्मिक मान्यताओं में बहुत ज्यादा अहम रोल निभाती है। इस तस्वीर में आपको क्या सही नजर आता है? दोस्तों, कहना सिर्फ यही है कि कब तक आखिर ये सारी चीजें होती रहेंगी, कब तक कुछ लोग राजनीतिक फायदे के लिए इन चीजों को हवा देते रहेंगे, और कब तक आप ये चीजें नहीं समझ पाएंगे हमारे बार बार समझाने पर कि इससे आपको कोई फायदा होने वाला नहीं है। मरता आम इंसान है, बवाल में नुकसान आम इंसान का होता है, किसी राजनेता का कुछ नहीं जाता, इनका कोई नुकसान नहीं होता। ये सिर्फ और सिर्फ वोट बटोरने के लिए आपको
नफरती राह पर धकेलते हैं बार बार, उससे वोट बटोरते हैं और अपना फायदा करते हैं। उसके बाद आपका कुछ भी हो, आप जिए मरे, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। इनके बच्चे, तमाम बीजेपी के नेता, मैं कितने ही नाम गिना सकती हूं आपको अभी, अनुराग ठाकुर, निशिकांत दुबे, अजय आलोक और भी न जाने कितने, इनके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं, मौज कर रहे हैं। प्रवेश साहिब सिंह वर्मा, इनके 3 बच्चे हैं। आपको क्या लगता है ये लोग ऐसी बातें सिखाते होंगे अपने बच्चों को? क्या ऐसी रैलियों में, ऐसी शोभा यात्राओं में, इस तरह की नफरती इन चीजों में क्या अपने बच्चों को धकेलते हैं ये कभी? ये नहीं धकेलते हैं। इसमें होते हैं आपके बच्चे, इसमें होते हैं हमारे बच्चे। तो क्या अब हमारा फर्ज नहीं है कि हमारे बच्चों को हम वो चीज सिखाएं जो वो अपने बच्चों को सिखा रहे हैं? अमेरिका में, बाहर दूसरे देशों में पढ़ रहे हैं, वहीं के नागरिक बन गए हैं इनके बच्चे, और आपके बच्चे रैलियों में तमाशा कर रहे हैं। सोचने की बहुत जरूरत है दोस्तों, इन तमाम मुद्दों पर सोचने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अपने आप को राजनीतिक फायदों के लिए, अपने आप को इन नफरतों का मोहरा मत बनाइए। इस पूरी खबर को आप कैसे देखते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। नमस्कार।